सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम आपको बताएंगे कि आप ग्रो ऐप में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। सो गाइस, आप स्टॉप लॉस का यूज़ करके अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। सपोज़ करिए कोई एबीसी कंपनी का शेयर है जिसको आपने 100 रुपीज़ से ख़रीदा है, तो गाइज उसका रेट कभी गिर के 50 रुपीज़ पर भी आ सकता है, कभी बढ़ के 150 रुपीज़ पर भी जा सकता है। तो अगर कभी उसका रेट गिरा तो भाई सीधा आपको 50 रुपीज़ का लॉस होगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज़ करिए यहाँ पे हम 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। तो अगर कभी रेट इस शेयर का गिरेगा 90 रुपीज़ पे आएगा तो हमारा शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो हमारा लॉस सिर्फ 10 रुपीज़ का होगा। तो गाइज इस तरीके से पहले से ही हम अपने रिस्क को लेकर चलते हैं कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतने रुपीज़ अपने लॉस कर सकता हूँ। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग में, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, तो उसमें दोस्तों हम बढ़ते प्राइस पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड गिरते प्राइस पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टॉप लॉस लगाने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में रहेगा। ग्रो ऐप में कैसे लगाना है, वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में ग्रो को ओपन करेंगे। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने डिलीवरी में कोई शेयर बाय किया है उस पर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। फिर उसके बाद में देखेंगे कि अगर आपने कोई ट्रेडिंग में जैसे कि इंट्राडे में या फिर ऑप्शन में बाय किया है शेयर, तो उसमें कैसे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले इधर आपको होल्डिंग्स को ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो भी डिलीवरी में यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी शेयर बाय करे होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, है ना। पोजीशंस में जो भी आपने ट्रेडिंग में शेयर बाय करे होंगे इंट्राडे या फिर ऑप्शन, वो इधर दिखेंगे, है ना। तो चलिए होल्डिंग्स पे अभी हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने उस शेयर पे क्लिक कर देना है जिस पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो मेरे पास ये जोमेटो का शेयर है, मैं इस पर टच कर देता हूँ। उसके बाद में सिंपल आपको सेल का बटन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, सेल पे क्लिक करने के बाद इधर ऊपर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। टोटल यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा रेगुलर ऑर्डर एंड सेकंड मिलेगा स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड थर्ड मिलेगा जीटीटी ऑर्डर। अब इनका मतलब क्या है। रेगुलर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आज की डेट में जो भी शेयर मार्केट में करंटली रेट चल रहा है उस रेट से ये शेयर बिक जाए तो रेगुलर को आप सिलेक्ट रहने देंगे। फिर आपको मिल जाता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस दोस्तों एक दिन के लिए वैलिड रहता है, यानी कि सपोज करिए 100 रुपीज़ का शेयर है, 90 रुपीज़ का मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो अगर एक दिन में कभी 90 रुपीज़ पे आता है तब दोस्तों शेयर मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर मिल जाता है, तो ये दोस्तों 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है, यानी कि 1 साल में कभी अगर 90 रुपीज़ आया तब ये सेल होगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ओके, तो सपोज करिए मेरे को स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो मैं इसको टिक करके फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरे शेयर के करंटली रेट है लगभग 346 रुपीज़, है ना। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे एनएसई या फिर बीएसई कोई भी एक्सचेंज। यहाँ पर आप अपना शेयर सिलेक्ट करेंगे, डिलीवरी या इंट्राडे जो भी है, तो ये डिलीवरी वाला शेयर है तो मैं डिलीवरी को रहने देता हूँ, है ना। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल आपको क्वांटिटी डाल देना है आपका जो भी शेयर है ना। उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस यहाँ से लगा लेना है। तो यहाँ पे 346 रुपीज़ है और यहाँ पे मैं सिर्फ मान के चलिए यहाँ पे मैं 6 रुपीज़ का लॉस लेना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा 340 रुपीज़। तो यहाँ पे लग चुका है ना। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे छोटा सा आपको एक ऐड लिमिट प्राइस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप चाहें तो इसे भी आप लगा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों स्टॉप लॉस में आप जो भी रेट डाला इस रेट पे जैसे ही शेयर कभी गिरेगा तो ये ऑर्डर आपका एक्सचेंज के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद में हम अगर चाहें तो स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ 338। तो यहाँ पे इस रेट पे ऑर्डर एक्सचेंज के लिए जाएगा। फिर अगर इसके नीचे भी रेट गिरा 338 टच किया तो सक्सेसफुली मेरा ऑर्डर जो है ये सेल हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप लगा सकते हैं। फिर आप सेल पे दबाएंगे और ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे चलिए मैं सेल पे दबा देता हूँ और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया। तो अभी दोस्तों मेरा दोस्तों ऑर्डर जो है ये सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। और कभी दोस्तों इस शेयर का रेट गिर के 340 रुपीज़ पे आएगा तो ये ऑर्डर मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। एक दिन के अंदर ही ये काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पर अपने डिलीवरी वाले शेयर में स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में शेयर बाय किया है और उस पर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, सो कैसे लगाएंगे। सो गाइस, जैसे आप पोजीशंस पे क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी शेयर बाय किया होगा पोजीशंस में आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी चल रहा होगा सामने दिखेगा। तो मैंने इस रेट से ख़रीदा था 1374 रुपये से, करंटली मार्केट में इसका इतना रेट है ना। तो चलिए इसमें स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप अपने शेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे टैप करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस सेट करना 1370 रुपीज़ का, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1370 रुपीज़। तो अगर रेट गिरेगा तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होने वाला है, मात्र 4 रुपीज़ है ना पर शेयर पे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1370 रुपीज़, है ना। उसके बाद नीचे आपको टारगेट मिल जाता है। तो टारगेट में बेसिकली आप पहले से ही यहाँ पर अपना टारगेट लेके चलते हैं कि अगर शेयर का रेट कभी बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा तो उतने पे ये बिक जाए और मेरा इतना प्रॉफिट बेसिकली बन जाए, है ना। तो 1374 से मैंने ख़रीदा था, तो मैं अपना टारगेट लेके चल सकता हूँ 1380 का, है ना, अपने अकॉर्डिंग, या फिर 1390 का। तो उतने पे टच करेगा तो ये ऑटोमेटिक सेल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं एंड टारगेट प्राइस भी लगा सकते हैं। तो टारगेट प्राइस आपको लगाना है नहीं लगाना है आपकी मर्जी है। स्टॉप लॉस यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। फिर आप सेल वाले बटन पे टैप करेंगे, आपका स्टॉप लॉस सक्सेसफुल लग चुका है। कभी भी यहाँ पे इस रेट को टच करेगा वन डे में तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा एंड आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो ये तो बात रही अगर आपने कोई शेयर बाय किया है, चाहे डिलीवरी या फिर इंट्राडे या फिर ऑप्शंस में, तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, ट्रेडिंग में हम बाय के साइड भी ट्रेड ले सकते हैं एंड सेल साइड भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपने सेल साइड कोई ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे इसके लिए आपको सिंपल अपने उस शेयर पे क्लिक कर देना है जिस शेयर को आपने सेल साइड यहाँ पे ट्रेड में लिया है ना। और सेम उसी तरीके से लगा सकते हो यार, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस पे हम क्लिक करेंगे और अब हम क्या करेंगे, हमने पहले बाय साइड लिया था तो हम यहाँ पे उसके नीचे के रेट पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते थे। बट हमने सेल साइड यहाँ पे ट्रेड लिया है तो हम उसके ऊपर के रेट पे ट्रेड लगा मतलब कि स्टॉप लॉस लगाएंगे, है ना। तो जैसे कि मैं इस शेयर को 674 रुपीज़ का बाय किया हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 680 रुपीज़। यानी कि मार्केट अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बढ़ जाए 680 तक जाए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। फिर टारगेट यहाँ पे भी लगा सकते हो कि उतना अगर नीचे गिरे यहाँ तक तो सेल हो जाए। तो बाकी हम स्टॉप लॉस ही लगा रहे हैं, बाय पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम सेल साइड भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो लग चुका है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आएंगे, जितने भी आपने यहाँ पे ऑर्डर्स लगा रखे हैं स्टॉप लॉस के वो सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर ग्रो ऐप में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, है ना, और अपने लॉसेस को आप यहाँ पर मिनिमाइज़ कर सकते हो, है ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।